और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं श्रावस्ती, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं अपने दौरे में, और ये तस्वीरें लाइव आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम श्रावस्ती की। तो श्रावस्ती के दौरे पर सीएम योगी हैं। इससे पहले वो देखिए लगातार कई हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। बहराइच पहुंचे थे सीएम योगी इससे पहले, लेकिन अब सीएम योगी बहराइच से सीधे श्रावस्ती पहुंचे हुए हैं। यहां पर सीएम योगी का ये दौरा अपने आप में खास हो जाता है। पर है श्रावस्ती से सीधे लाइव ये तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और इसी क्रम में वो एक श्रावस्ती के एक खास मंदिर में पहुंचे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें कैसे श्रावस्ती के दौरे के दौरान अपने दौरे में सीएम योगी इस वक्त यहां पर दीप जलाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ यहाँ के जो पदाधिकारी होंगे वो उनके साथ मौजूद हैं। तो सीएम योगी का ये दौरा श्रावस्ती का है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर सीएम योगी आए दिन रहते हैं, और आज अगर देखा जाए तो बहराइच में इससे पहले थे सीएम योगी। वहां पर उन्होंने एक जनसभा भी संबोधित की। दरअसल वो जो कार्यक्रम था वो मानव वन्यजीव संघर्ष से ग्रामीणों से संवाद कार्यक्रम था, और उसके बाद अब सीएम योगी बहराइच से सीधे श्रावस्ती आए हुए हैं। श्रावस्ती के दौरे में सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं, जहां पर उनके साथ मौजूद ये सभी लोग उनको बता रहे हैं इस खास जगह के बारे में, जिसका इस वक्त जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे परिसर का। और दरअसल ये एक बौद्ध परिसर है, और इसी बौद्ध परिसर में किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो जैन मंदिर में इस वक्त सीएम योगी देखिए जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी के परिसर में सीएम योगी उनके साथ है। और ये नवनिर्मित है, यानी कि इसका हाल ही में निर्माण हुआ है, और इसी का ये लोकार्पण कार्यक्रम है, जिसके खास कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। दिगंबर जैन मंदिर में जो भी तमाम यहाँ पर प्रतिमाएं और मूर्तियां बनाई हुई हैं जैन मुनियों की, उनको सबसे पहले नमन किया सीएम योगी ने दीप जला के, और उसके बाद अब देखिए पूरे परिसर का वो जायजा ले रहे हैं किस तरीके से इसका निर्माण किया गया। अपने आप में भव्य है ये मंदिर, काफी ज्यादा खास दिखाई दे पड़ता है। ये तस्वीरें बाहर की भी हैं। दिगंबर जैन मंदिर जिसका हाल ही में निर्माण हुआ, और इसी के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं श्रावस्ती में। और यहां से अब बाहर आते हुए दिगंबर जैन मंदिर के जो अधिकारी हैं, इस कमेटी के जो मंदिर कमेटी के जो अधिकारी हैं, वो उनके साथ साथ हैं, और उनको वो तमाम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कितना वक्त लगा इस दिगंबर जैन मंदिर को बनाने में, और कैसे खास इसको बनाया गया है। और जब ये टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम जो अनुयायी हैं जैन समुदाय के, वो पहुंचेंगे तो उनको क्या यहाँ पर खास मिलेगा, क्या भव्यता यहाँ पर उनको दिखाई पड़ेगी, वो सब कुछ सीएम योगी जान भी रहे हैं, उनको बताया भी जा रहा है। तो ये नवनिर्मित मंदिर है, हाल ही में इसका निर्माण हुआ है, और आप देख भी पा रहे हैं कि कैसे इस मंदिर की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। दिगंबर जैन मंदिर, जहां पर न केवल जैन अनुयायी बल्कि जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, वो भी निश्चित तौर पर जब पहुंचेंगे तो उनको भी वो भव्यता यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो श्रावस्ती से सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर नवनिर्मित दिगंबर जैन मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी, यानी कि इसका उद्घाटन करेंगे और आम जनता को यह समर्पित हो जाएगा। और इसी के साथ से ही सीएम योगी का ये जो लोकार्पण कार्यक्रम है, इसके बाद से तमाम जो आम व्यक्ति है वो भी इस मंदिर को अब देख पाएगा, दर्शन कर पाएगा। और ये देखिए मंच पर पहुंचते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं, जहां पर ये दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है, उसी के पास में ये जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है, और इस वक्त सीएम योगी मंच पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से भी
वो महत्वपूर्ण बातें कहेंगे कि कैसे लगातार जो जैन समुदाय है उसकी भूमिका रही है भारत को विकसित करने में भी। और उसी क्रम में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर विराजमान है। दिगंबर जैन मंदिर परिसर में सीएम योगी का ये खास कार्यक्रम रखा गया है जिसकी तैयारियां लगातार हो रही थी और यहीं पर सभी लोग विराजमान हैं। तो ये लोकार्पण कार्यक्रम है जिसके अवसर पर ही सीएम योगी पहुंचे हुए हैं और ये देखिए मंच से सीधी तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं कैसे दिगंबर जैन मंदिर परिसर में सीएम योगी का पहुंचना और यहां पर वो अब इस लोकार्पण यानी कि उद्घाटन के साथ ही ये मंदिर अब आम जनता के लिए खुल जाएगा। आम जनता पहुंचकर यहां पर दर्शन कर पाएगी और जो जिस बारीकी के साथ इस मंदिर का निर्माण हुआ है उसको देख पाएगी, निहार पाएगी। श्रावस्ती में ये मंदिर का निर्माण किया गया है। काफी वक्त से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और अब जाकर जब ये पूरा हुआ तो खुद सीएम योगी अपने कर कमलों द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन कर देंगे। तो श्रावस्ती में बड़ा दिगंबर जैन मंदिर बना है जिसको देखने के लिए दूर दूर से अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचेंगे और आज लोकार्पण कार्यक्रम है तो उसके बाद से ही सभी लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। देश से चली और भगवान महावीर तक की 24 जी जैन तीर्थंकरों की पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये भारत की ही धरती पे संभव है। अयोध्या के पहले राजा भगवान ऋषभदेव हैं। और भगवान ऋषभदेव से जो परंपरा आगे बढ़ी उसी परंपरा में कई पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है। उसी परंपरा में गंगा मैया को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ भी पैदा होते हैं। उसी परंपरा में परम गौभक्त महाराज दिलीप पैदा होते हैं और वही परंपरा है भगवान राम के बड़े पुत्र लव, जिन्होंने श्रावस्ती को राजधानी बना करके इस क्षेत्र को एक नई गति दी थी। आप अनुमान करिए उत्तर प्रदेश की धरती इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 24 पावन तीर्थंकरों में 16 हमारे उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए। हमारी अयोध्या, हमारी काशी ऐसे पावन जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में विख्यात है और उनकी कृपा आज भी वहां पर हम सबको देखने को मिलती है। मैं गत वर्ष अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के पावन मंदिर पे गया था। माता ज्ञानवती जी से वहां पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितनी कठिन साधना, तप है, संयम है और उस संयम और तप से उपजी हुई सिद्धि पर आधारित है जैन परंपरा। कितना महत्वपूर्ण है जीवन को शुद्ध बना करके, तपा करके कैसे हम जन्म जन्मांतर के रहस्यों को और चराचर जगत के रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। ये अपने उपदेशों के माध्यम से जैन परंपरा से जुड़े हुए
हमारे संतों ने, साधियों ने और इस परंपरा में रमे बसे उन सभी अनुयायियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको बनाया है। और जब हम श्रावस्ती की बात करते हैं तो पौराणिक काल में ही इस श्रावस्ती के राजा जितारी के परिवार में उनके पुत्र के रूप में तृतीय जैन तीर्थंकर के रूप में भगवान शंभुनाथ का जन्म होता है। ये वही धरा है जो तृतीय जैन तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है। और आज इस धरा पर, इस दिगंबर जैन मंदिर में कितना भव्य स्वरूप दे रखा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण बनाया है। इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें सब इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत की इस परंपरा ने हमेशा इस बात पर विश्वास किया है और वो विश्वास उनका था, धर्म के बारे में उनका मत कोई भिन्नता नहीं, एक ही बात था, यानी लक्ष्य सबका एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हर जैन अनुयायी भारत की सनातन परंपरा का पालन करते हुए मजबूती के साथ उसको मजबूती देने में हमेशा सहयोगी रहा है, पूरी मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है। भगवान ऋषभदेव अयोध्या के पहले राजा से प्रारंभ होती है व्यवस्था। जड़ भरत भी इसी परंपरा में पैदा हुई थी, यानी कितनी सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। उन लोगों के लिए कल्पना है जिन्होंने कभी शांति और संयम का परिचय नहीं दिया है, जिन लोगों के पास थोड़ा सा वैभव आया नहीं कि उनकी गर्मी सामने आने लगती है और लोगों की शांति को छीनने का प्रयास करते हैं। लोगों की शांति में, उत्सव के माहौल में, उत्साह और उमंग के माहौल में व्यवधान पैदा करके पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहां तो भगवान राम हो या कृष्ण, इनका तो देश हमारे लिए एक ही है। भगवान राम ने भी इस बात को कहा था, जब राक्षसों का आतंक धरती पर छा रहा था, उस समय भी उन्होंने एक संकल्प लिया था और उस समय उन्होंने जो घोषणा की थी, ऋषि परंपरा को, संतों की परंपरा को अभय देते हुए, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण की, यानी मैं अपनी भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि इस धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने कहा था, हर धर्मात्मा व्यक्ति को, हर सज्जन पुरुष को, हर व्यक्ति को सज्जन शक्ति का संरक्षण करना होगा और दुर्जन शक्ति को समाप्त करना होगा, तब सृष्टि की व्यवस्था बढ़ेगी, आगे चलेगी। सज्जन शक्ति यही शक्ति है।
जो धर्म के पथ का अनुसरण करके, महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करके, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को अग्रसर करके लगातार कार्य कर रहा है। और दुर्जन शक्ति वह जो दूसरों को चैन से नहीं बैठने देती, सबका हड़पना चाहती है, लोगों पर अत्याचार करना चाहती है, शोषण करना चाहती है। लेकिन अब ये नया भारत है और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अत्याचार, अनाचार, दुराचार, शोषण और किसी भी प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करता है। उत्तर प्रदेश अब उपद्रव की भूमि नहीं, उत्सव की भूमि बन गई है। उत्सव हर मंदिर में हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। और इस सरकार का नैतिक दायित्व भी बनता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके सम्मान का कार्य सरकार का दायित्व है। सरकार उस कार्य को निर्वहन कर रही है। हम प्रत्येक नागरिक का सम्मान करेंगे, उसका विकास करेंगे, विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो सख्ती से सरकार उससे निपटने का काम भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म कहता है। हमारा धर्म तो हमें यही प्रेरणा देता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और उसी परंपरा के साथ आज मुझे श्रावस्ती दौरे के दौरान भगवान संभवनाथ की इस पावन तपोस्थली पर, उनकी पावन जन्म की भूमि पर और उनके स्वयं के राज्य की भूमि पर इस पावन मंदिर में नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको विजयादशमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। और आपको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि नवनिर्वाचित की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपको हर प्रकार से आपके साथ खड़ी होकर के मजबूती के साथ आपको सुरक्षा भी देगी, आपको सम्मान भी देगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। में ही सीएम योगी पहुंचे हुए थे और वहीं से